ऐसी चीजें डिस्क्लोज करूंगा कि लोगों को पता चल जाएगा कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। मुझे जेल भेज दें। चंद दिन पहले पाकिस्तान की हुकूमत ने एक जबरदस्त कदम उठाया और पाकिस्तान के सबसे बड़े रियल एस्टेट टाइकून मलिक रियाज के खिलाफ करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दायर किया। यह मुकदमा पाकिस्तान की इस बड़ी कारोबारी शख्सियत के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ, क्योंकि मलिक रियाज का नाम न सिर्फ पाकिस्तान के रियल एस्टेट में अहम है, बल्कि उनके जाती ताल्लुकात और असर रसूख भी बेइंतहा सियासी और कारोबारी शख्सियतों के साथ जुड़े हैं। हुकूमत ने उन पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज और कारोबार से नाजायज तरीके से दौलत कमाई और दुबई में अपनी प्रॉपर्टीज के जरिए गैर कानूनी तरीके से पैसे की सरमायाकारी। हुकूमत ने यह भी कहा कि उनकी बीटी प्रॉपर्टीज में सरमायाकारी करने वालों को खबरदार किया जा रहा है कि यह एक धोखाधड़ी का हिस्सा हो सकता है। 190 मिलियन पाउंड केस में मलिक रियाज मफरूर हैं। वापसी के लिए नैब इकदाम कर रहा है। नैब एलामिया के बावजूद दुबई में प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं। यूएई में सरमायाकारी मनी लॉन्ड्रिंग के जुमरे में आएगी। नैब ने एक प्रेस रिलीज जारी की है और उन्होंने कहा है कि मलिक रियाज और अली मलिक रियाज के खिलाफ हमारे पास बड़े ठोस शवाहिद मौजूद हैं। धोखाधड़ी के, फ्रॉड के बहुत सारे केसेस हमारे पास चल रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास तमाम तर सबूत शवाहिद मौजूद हैं। मलिक रियाज ने अपनी ट्वीट्स में कहा कि उनके पास उन तमाम अफराद के बारे में जरूरी मालूमात और सबूत मौजूद हैं जो उनके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि उनके पास सिर्फ वीडियोज और ऑडियोज नहीं। मैं आज कुरान पाक लेकर आया हूँ। इन सवाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ हैं कि वो आज कौम को बताएं कि रात के अंधेरे में मेरी कितनी उनसे मुलाकातें हुई, बल्कि उन तमाम अफराद के दरमियान होने वाली खुफिया बातचीत के रिकॉर्ड भी मौजूद हैं। इस्लाम इफ्तिखार कई मुलाकातों में नहीं था। ये ट्वीट्स एक संगीन इशारा था कि अगर हुकूमत ने उनके साथ ज्यादती की तो वह हर किस्म की सियासी हथकंडों और धांधलियों का पर्दाफाश करने के लिए तैयार है। डिस्क्लोज करूंगा कि लोगों को पता चल जाएगा कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। मुझे जेल भेज दें, मैं मरने के लिए तैयार हूं। जिसने अपना सारा फ्यूचर दांव पर लगा दिया वो जेलों से नहीं डरता। उनका यह मौकफ था कि उन्होंने कभी भी किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्विस होने का इर्तिकाब नहीं किया, और अगर उन पर इल्जामात लगाए गए तो इसके पीछे कुछ और बड़ी हकीकतें छुपी हैं। इसके बाद उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि वह किसी भी किस्म की साजिश का शिकार नहीं होंगे। लेकिन मैं भी ब्लैकमेल होता रहा, मुझे रोजाना वादा किया जाता रहा, लेकिन मैं हर चीज अपने ऊपर बर्दाश्त की। मुझे अल्लाह ने बड़ी बर्दाश्त दी हुई है। मुझे कोई गाली देता है मैं वो भी ले लेता हूँ। मैं और अपने हक में तमाम सबूत और दस्तावेजात की मदद से हुकूमत के झूठे इल्जामात का मुकाबला करेंगे, क्योंकि इसमें एक ताकतवर शख्सियत का इंकशाफ था जो हुकूमत के खिलाफ खुलकर सामने आई। उनका कहना था कि अगर उन्हें मजीद परेशान किया गया तो वह ऐसी मालूमात के जरिए हुकूमत की बदउनवानी और अंदरूनी साजिशों का पर्दाफाश कर देंगे जो मुल्क की अवाम के लिए एक इंतहाई अहम कदम साबित हो सकता है। वजीर इत्तलात उन्होंने कहा, हम किसी भी फर्द को कानून से बालातर नहीं होने देंगे, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। वो कौन है जिसकी जेब में चोरी किए हुए पैसे पकड़े जाने पर दोबारा उसकी जेब में डाले वो प्रॉपर्टी टाइकून है। हुकूमत की तरफ से इल्जाम लगाया गया कि मलिक रियाज ने पाकिस्तान की सियासत में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कई सियासी शख्सियतों के साथ गैर कानूनी मुआमलात किए हैं। वजीर आजम इमरान खान और उनके करीबियों के हलके में यह बात तेजी से फैल गई कि मलिक रियाज ने कई बार पाकिस्तान के हुकूमती मामलात में दखल अंदाजी करने की कोशिश की थी और कई मौके पर उसने अपनी सियासी ताकत के जरिए हुकूमत के फैसलों पर असर डाला, सियासी साजिश या इंसाफ। दूसरी तरफ नून लीग के अहम रहनुमाओं ने भी इस मामले पर अपनी राय दी और कहा कि यह एक सियासी साजिश है ताकि हुकूमत के मुखालिफिन को दबाया जा सके। नून लीग के रहनुमाओं ने कहा कि यह सब कुछ असल में इमरान खान और उनकी हुकूमत के जरिए मालिकाना ताकत के खेल का हिस्सा है। मलिक रियाज के हवाले से एक और चौंका देने वाली हकीकत सामने आई है कि वह कई मर्तबा सियासी सतह पर अपने असर रसूख को बढ़ाने के लिए पैसा खर्च कर चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कई मर्तबा पाकिस्तानी सियासतदानों को माली मदद फराहम की और उनके साथ कारोबारी मुआमलात में शरीकदारी की। मेरा कोई मेंबर नहीं कह सकता कि जी मैंने कोई 1 रुपया किसी का भी रखा, लेकिन मैंने बड़ी कोशिश की पिछले 16-17 साल
कि मैं इन ब्लैकमेलरों के हाथों कम से कम ब्लैकमेल हूं। हमारा जो मुआशरा है, हमारा जो मुल्क है, जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, उस मुल्क के साथ ही हमें चलना पड़ता है। मलिक रियाज ने अपने ट्विटर पर इंकशाफ किया कि उनके पास हुकूमत की कई अहम शख्सियात की वीडियोस और ऑडियोज मौजूद हैं, जिनसे साबित होता है कि ये सारे इल्जामात उनके खिलाफ एक सियासी साजिश का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि वह इन सबूतों को मंजर-ए-आम पर लाने के लिए तैयार हैं। उनके मुताबिक यह हुकूमत उनके खिलाफ मुसलसल साजिशों में मुलव्विस है ताकि उनका कारोबार और शोहरत तबाह की जा सके। हुकूमत की जानिब से यह मुसलसल कहा जा रहा है कि उनकी तरफ से दायर किया गया मुकदमा किसी सियासत का हिस्सा नहीं है और इसका मकसद सिर्फ पाकिस्तान में करप्शन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना है। यह एक साफ शफाफ मामला है और अगर किसी के खिलाफ करप्शन के सबूत मिलते हैं तो उसको कानून के मुताबिक जवाब देना पड़ेगा। नतीजा, मलिक रियाज का यह केस पाकिस्तान की सियासत और कारोबारी दुनिया की एक तल्ख हकीकत को सामने लाता है। इस तमाम मामले का नतीजा सिर्फ एक फर्द तक महदूद नहीं है, बल्कि इससे पूरे पाकिस्तान की सियासत और माशी हालत मुतासिर हो सकती है। जैसे जैसे इस केस की तहकीकात आगे बढ़ेगी, यह साबित होगा कि हकीकत में क्या छुप रहा है और कौन सही है और कौन झूठ बोल रहा है। यह केस न सिर्फ मलिक रियाज के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुका है, बल्कि पाकिस्तान की सियासत, करप्शन और ताकत के खेल को भी एक नया रुख दे रहा है।